लखनऊ शहर में विनय अपने पिता के साथ रहता था। वो खानदानी रईस थे और विनय बहुत ही चंचल मन का था। कोई चीज़ उसे पसंद होती तो लिए बगैर नहीं रहता। डैडी, मैं क्या कहता हूँ? विनय विनय क्या सोच रहे हो? खाना खा लो, खाना खा क्यों लो। ना एक फिश टैंक ली जाए? फिश टैंक कैसा रहेगा? मुझे अच्छी लगती फिश। पता है तुम्हें कितनी देखभाल करनी पड़ती है उसकी? फिश टैंक साफ करनी पड़ती है, उन्हें खाना देना पड़ता है। डैडी, आप फिक्र ना करो, मैं उनकी ज़रूर देखभाल करूँगा। विनय 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 आ जाओ, आ जाओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। देखो फिश टैंक लेकर आया हूँ। बाहर आओ, देखो, आ जाओ। ओ डैडी, आप फिश टैंक लेकर आ गए? वाह! हाँ, और इनका खाना भी किचन में रख दिया है, ले लेना और खिला देना। हे, मेरी फिश टैंक आ गई, मेरी फिश टैंक आ गई। वाह! हे, मेरी मछली आ गई। झिंक चिक 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 झिंक चिक चिक चिक। मैं तो आज सागर को इस गेम में हरा के रहूंगा। ओके, कौन सा मॉडल लूँ? कौन सा? हाँ, ये वाला चुनता हूँ। ओके, चलो आगे आगे। इस तरह विनय शाम हो जाती है लेकिन मछलियों को खाना देना ही भूल जाता है और मछलियाँ विनय मर जाती हैं। विनय उठो विनय, क्या बात है? क्या किया तुमने? देखो, हाँ, सारी मछलियाँ मर गई। तुमने खाना नहीं दिया उन्हें? बोलो। पर मुझे तो पता ही नहीं कि वो क्या खाती है। उनका खाना? मैंने तुम्हें बताया था कि उनका खाना किचन में रखा है। पर मैं जब यहाँ था तब तो देखा ना तुम्हारी लापरवाही का नतीजा, सारी मछलियां मर गई। क्या हो गया देखो। ऐसा क्या करना चाहिए कि विनय अपनी जिम्मेदारियों को समझे? डैडी, क्यों ना हम एक रैबिट ले लें? खरगोश। कितना अच्छा होता है रैबिट, मुझे बहुत पसंद है। देखूंगा, कल मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर ला सका तो ज़रूर ले आऊँगा, ठीक है? अगले ही दिन विनय के पिताजी उसे एक खरगोश ला कर देते हैं। देखो विनय, इसे ठीक से खाना खिलाते रहना, इसकी देखभाल करना, नहीं तो मछलियों जैसा हो जाएगा। वाह, कितना अच्छा खरगोश है ये। रॉबर्ट नहीं, रैबिट, खेलो मेरे साथ। आओ आओ आओ, मेरे पास आओ आओ। हे हे रैबिट, आओ आओ आओ, मेरे पास आओ। जब तक रैबिट के पेट में खाना था तब तक रैबिट भी खेल रहा था, और जब तक विनय के पेट में खाना था वो भी खेल रहा था और पार्टी मना रहा था, और उसका रैबिट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसी तरह रैबिट ने भी भूख से दम तोड़ दिया। विनय ने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। अरे अरे, इसे क्या हुआ? अरे, खरगोश ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। ओह, लगता है विनय ने इसका ध्यान नहीं रखा। इस बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा। विनय विनय विनय, क्या कर रहे हो? विनय, देखो क्या हुआ है बाहर, देखो जाकर। डैडी, मैच अभी खत्म ही होने वाला है। एक मिनट एक मिनट। रैबिट, रैबिट, उठो उठो। ये क्या हो गया इसे? रैबिट, उठो रैबिट, उठो रैबिट। डैडी, ये वो क्या अब हो कभी गया? नहीं उठेगा बेटा, वो मर गया है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, मैं ये नहीं समझ सकता। तुम हर बार वही गलती करते हो और मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पता नहीं तुम कब सुधरोगे।
ओह, नमस्ते साधु बाबा, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ बालक, मेरा भ्रमण तो पूरे देश में चलता है। बताओ, कैसे हो तुम? क्या कर रहे हो? जी मैं अपने बेटे को लेकर परेशान हूँ। मेरी बात ही नहीं मानता। ओह, तो ये बात है। बेटे से परेशान हो? ऐसा क्यों भला? क्या हुआ? उसकी लापरवाही के वजह से बेजुबानों की जान जो जाने लगी। क्या करूँ? तो ये बात है। बेजुबानों की जान जाना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें अपने बुद्धि से काम लेना होगा। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, तुम बस वैसे किया करो। साधु बाबा अपनी तरकीब विनय के पिता को बताते हैं और जैसे मैं कहता हूँ बस वैसे करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विनय, मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम से। ओके, ठीक है। खाना किचन में रखा है, खा लेना। सुन रहे हो? सुबह होते ही विनय किचन की ओर चलता है। उसे बहुत भूख जो लगी होती है। अंदर जाकर देखता है तो किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। अरे ये क्या? यहाँ तो सब खाली बर्तन पड़े हैं। डैडी तो बोल के गए थे किचन में बहुत सारा खाना है। क्या किया जाए? पर डैडी ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि किचन में बहुत सारा खाना है? और पर अब मैं क्या करूं? बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओह, सच्ची बहुत भूख लगी है। आने दो, डैडी को बताता हूँ। वहीं बैठे बैठे विनय सो जाता है। रोते हुए, भूख से तड़पते हुए विनय की तबीयत खराब होने लगती है। इतने घंटों के बाद विनय, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तबीयत खराब लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया, और क्या होगा? देखा तुमने भूखा रहने से कितनी तकलीफ होती है। खरगोश को और मछली को इतनी ही तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा जब तुमने उसे खाना नहीं दिया होगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम भूखे रहो। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं तुम्हारे पसंद का खाना लेकर आया हूँ, किचन में रखा है, जाओ खा लो। और हाँ, मेरे लिए भी कुछ रखना, ठीक है? हाँ डैडी। जय हो साधु बाबा की, सही तरकीब जो बताई। जय हो साधु बाबा की। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत। बाय बाय।